नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करना चाहेंगे कि आज के समय में जो सबसे ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं एक्ने की। आजकल यंग फेस पर ज़्यादातर एक्ने दिखाई देता है। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं होम्योपैथी के माध्यम से, क्या क्या इसके ट्रीटमेंट होगा, ये आज हम लोग बात करेंगे। मैं डॉक्टर नीरज, मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या क्या मतलब कारण है, कैसे ये होता है, एक्ने किसे कहते हैं। सामान्य भाषा में लोग बोलते हैं मुहासे। व्यक्ति का जो भोज्य पदार्थ है वो सही नहीं होने के कारण ज़्यादातर फेस पर इस तरह के इरप्शंस आइदर एक्ने आते हैं। एक्ने का एक जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसको लोग बोलते हैं मुहासे। मुहासे जो है, यदि व्यक्ति अपने खान पीन को, यदि अपनी दिनचर्या को यदि सुधार कर ले तो सबको मुहासे नहीं आते। मुहासे होने का सबसे बड़ा कारण है कि उसका जो है डेली कैलोरी इनटेक जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। उसमें मसालों की संख्या ज़्यादा है, मसालों की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, तो हम ये मुख्यतः ये बताना चाहते हैं कि एक्ने कैसे कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एक्ने में हम क्या कर सकते हैं, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो एक्ने जो सबसे ज़्यादा दिखाई देता है आज के समय में वो टीन एज ग्रुप पे दिखाई देता है। इसका एक कारण जो है, सबसे बड़ा कारण है हार्मोन्स का। टीन एज ग्रुप, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के केस में ये दिखाई देते हैं। ज़्यादातर इसका असर जो है आज के समय में पुरुषों पे ज़्यादा दिखाई देता है। उसका एक कारण है कि जो पुरुषों का दिनचर्या है या उनका खान पीन है वो ज़्यादा हैम्पर्ड है इस समय, क्योंकि महिलाएं शायद ज़्यादा घर में रहती हैं, तो उनका भोज्य पदार्थ जो है, खान पीन अभी भी शायद कुछ ठीक है। आप कैसे समझ पाएंगे कि ये एक्ने ही है? एक्ने तो सब लोग जान रहे हैं। मुहासे एक जो है सामान्यतः जो है टीन एज ग्रुप में से स्टार्ट होते हैं। 13 से 14 साल से स्टार्ट हो जाते हैं और एक 22, 23, 24 साल तक लगभग में मुहासे आते रहते हैं यदि इसका ट्रीटमेंट बराबर न किया जाए। और एक जो बहुत बड़ा कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस का, जो कि महिलाओं में ज़्यादा दिखाई देता है। हार्मोन्स का असर महिलाओं में जो है, मेंसेस जो है 12 से 14 साल के बीच में लगभग में स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे केस में जो है, जब हार्मोन्स मतलब उसका प्रोग्रेशन होता है तो ऐसे केस में कुछ डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं। आपको एक्ने उनके फेस पे दिखाई देगा। यदि प्रॉपर बैलेंस हार्मोन्स का नहीं है तो एक्ने ज़रूर दिखाई देगा। एक्ने यदि किसी व्यक्ति को बहुत हार्ड हो रहा है, छूने पे उसमें गांठ जैसी बन जा रही है, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, किस तरह की दवाइयाँ हम ले सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को, चाहे वो मेल हो या फीमेल, एक्ने यदि बहुत ज़्यादा फोरहेड पे आ रहे हैं तो होम्योपैथ में जो है लीडम-पाल 200 आप यूज करिए 3 बार, सुबह दोपहर शाम। एक्ने की जो सबसे बढ़िया दवा है वो कैलकेरिया ग्रुप की है, जिसको आप कैलकेरिया पिक्राटा भी यूज कर सकते हैं, कैलकेरिया सल्फ भी यूज कर सकते हैं। पोटेंसी ऑन द बेसिस ऑफ व्यक्ति के एज ग्रुप के अनुसार, यदि बहुत मतलब ज़्यादातर 30 एंड 200 यूज किए जाते हैं TDS में। एक्ने बहुत ज़्यादा पूरे फेस पे हो रहा है, होल फेस पर, और उसके साथ साथ जो है उसमें इरप्शन इस तरह के आ रहे हैं, पस्चुलर इरप्शन, पस भी उससे डिक्रीज हो रहा है। मतलब बार बार जो है एक्ने जो है पस्चुलर होता जा रहा है, छूने पर उसमें से पस आ रहा है, वाटर आ रहा है। ऐसे केस में कैलकेरिया सल्फ बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथ की। इसके अतिरिक्त कैलकेरिया पिक्राटा यूज की जाती है ऐसे व्यक्ति जिनको बार बार जो है एक्ने हो रहा है, और वो एक्ने इस तरह से हो रहा है कि पूरे फेस में यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका बराबर, और बार बार जैसे ही कुछ समय के बाद जो है रिपीटेड हो रहा है, एक ठीक हो रहा है फिर एक हो जा रहा है। ऐसे केस में हम कैलकेरिया पिक्राटा यूज करते हैं। किसी व्यक्ति को एक्ने फेस पे इस तरह से हो रहा है कि छूने पे जैसे अंदर गांठ सी बन जा रही, तो ऐसे केस में हम अर्स आयोड 30 या 200 पोटेंसी प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति को हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, खासकर फीमेल्स में यदि एक्ने आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो हम ये देखेंगे कि हार्मोनल इम्बैलेंस किस तरह से है। पीरियड्स इर्रेगुलर है फीमेल का, तो ऐसे केस में हम पल्सेटेला यूज करेंगे 30 या 200 पोटेंसी। यदि उसका हार्मोनल इम्बैलेंस के अतिरिक्त मेंस्ट्रुअल ट्रबल है, मेंस्ट्रुअल इम्बैलेंस है, तो ऐसे केस में हम सिमिसिफ्यूगा यूज करेंगे ज़्यादातर केस में। और इसके अतिरिक्त जो है एक्ने सिम्प्लेक्स के अधिक एक्ने सर्सिनाटा या एक्ने कॉम्प्लेक्स भी बहुत जगह केस में दिखता है, जिसमें एक के साथ बहुत सारे
जो है इरप्शन दिखाई देते हैं फेस पर। ऐसे केस में हम जो है और आयोड के अतिरिक्त जो है कैलकेरिया सल्फ के अतिरिक्त जो है कुछ मेडिसिन्स और भी यूज करते हैं, जैसे जो काली ग्रुप की मेडिसिन है, काली ब्रोम इसमें वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। एक्ने जो भी रिपीट होता रहता है, एक्ने के अतिरिक्त यदि उसमें ऑइंटमेंट के रूप में जैसे बर्बरिश बहुत अच्छी मेडिसिन है, बर्बरिश के साथ साथ जो सार्कोट्स यूज किए जाएँ, यदि जैसे बर्बरिश एक्विफोलियम के अतिरिक्त मदर टिंचर के साथ साथ यदि कैलेंडुला प्रयोग किया जाए तो जितने भी ये सार्कोट्स हैं ये बड़ा ही हेल्पफुल होता है फेस के लिए। तो एक्ने में ज़्यादातर बर्बरिश एक्विफोलियम ज़्यादा अमाउंट में और उसमें थोड़ा सा अमाउंट में जो है कैलेंडुला प्रयोग करके फेस पे लगाएं। इससे फेस पे बहुत अच्छा ग्लो दिखाई देगा आपको, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। यूनिवर्सल ग्रोथ बहुत अच्छा मतलब उसमें ग्लो दिखाई देगा। ऐसे केस में ये बात ज़रूर ध्यान दें कि कैलेंडुला का परसेंटेज ज़्यादा ना हो, नहीं तो फेस पर ड्राइनेस भी ला सकता है। साथ ही साथ जो बहुत ज़्यादा गांठें आ रही हैं, उसमें गांठ सी बन जा रही है, छूने पे पेन भी हो रहा है, तो ऐसे केस में रेड इरप्शंस आ रहे हैं, पेन बहुत ज़्यादा है, तो हम बेलाडोना 200 का भी प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त अब बार बार रिपीटिशन हो रहा है तो हम कुछ पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भी करा सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का CBC हम कराएंगे पहले, उसमें ये देखेंगे यदि उसमें बहुत ज़्यादा IgE वगैरह बढ़ रहा है तो उसके जो काजेटिव फैक्टर हैं उसको रिमूव करने की कोशिश की जाएगी। मीठा खाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है तो ऐसे केस में मतलब खान पीन को भी हमको मैनेज करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और जो आज के समय में बहुत बड़ा फैक्टर है, जो एक पॉजिटिव फैक्टर है कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिखाई देता है टीनेज ग्रुप पे, उसका एक फैक्टर ये है कि बर्न ऑयल मच मोर कंटेंट को कलेक्ट करना, लेना, खाना उसको। बर्न ऑयल कैसे, जैसे व्यक्ति बाहर के फूड प्रोडक्ट्स जो भी ले रहा है खाद्य पदार्थों में, जैसे जो भी इस समय फास्ट फूड्स है उससे भी एक प्रॉब्लम आ रही है। उसमें विनेगर वगैरह का प्रयोग करने से भी फेस पर इस तरह के साइन सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ऐसा देखने को मिलता है कि कभी कभी कुछ एक्ने जो है कैल्शियम डिफिशियंसी से भी आते हैं। कैल्शियम डिफिशियंसी का मतलब ये है कि मेल हो या फीमेल बहुत कमज़ोर है और उसका हार्मोनल एक्टिविटी एक्टिव हो गया है, लेकिन उसका मतलब स्वास्थ्य बहुत कमज़ोर है। तो ऐसे केसेस में हम कैल्शियम की जो है खुराक जो है कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं, जिसके माध्यम से भी उसको रिकवरी मिलती है। ऐसे बहुत से केस मिलते हैं कि जिसमें लेडीज़ हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक का प्रयोग करना पड़ता है उनको ऑफिस में या इस तरह के, उनके फेस पे इस तरह की कंप्लेंट्स दिखने लगते हैं, एक्ने आने लगते हैं, वो ब्लैक से हो जाते हैं। तो ऐसे केस में हम बोविस्टा 30 प्रयोग करते हैं, जो इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस को दूर करता है। फेस पे कॉम्प्लिकेशंस जो है बराबर यदि आते जा रहे हैं और मान लीजिए कि जितनी भी होम्योपैथ की मेडिसिन है उसको देने के बावजूद भी यदि उसमें कॉम्प्लिकेशंस बने हुए हैं, तो ऐसे केस में हम जो CBC के माध्यम से कराकर ESR ज़रूर कराते हैं साथ में CBC के साथ, ये देखने के लिए कि क्या उसके अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शियस एजेंट है। तो यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति का मेल और फीमेल में किसी में भी ESR बहुत बढ़ रहा है, तो हम पहले अपनी कुछ मेडिसिन्स के माध्यम से उसका प्यूरिफिकेशन करने के, ताकि ESR कम हो सके। इसके लिए हमारे के यहाँ जो बहुत बेस्ट मेडिसिन हो एजारिडक्टिका इंडिका क्यू में यूज करें, 20 ड्रॉप्स जो है 3 टाइम्स यूज करें। इस वीडियो के माध्यम से हम जो सबसे बड़ी बात बताना चाहते हैं कि जो बिगिनर्स हैं, होम्योपैथ के जो प्रैक्टिशनर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या ऐसी दवाइयाँ प्रयोग करें जो सभी व्यक्तियों पर सक्सेस हों। जैसे अलग अलग एज ग्रुप आता है, कभी कभी कोई भी काली ग्रुप आपने प्रयोग कर दी, आपने किसी भी इस तरह की मेडिसिन यूज कर दी, तो उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। जो हम इसमें बताना चाहते हैं कि यदि आप कैलकेरिया ग्रुप ज़्यादा प्रयोग करें तो एक्ने में बहुत ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स दिखाई देगा। जितने भी कैलकेरिया ग्रुप है, चाहे आप कैलकेरिया सल्फ प्रयोग करें, चाहे कैलकेरिया पिक्राटा यूज करें। अच्छा, सब दवाइयों को अब हम प्रयोग कैसे करें? जैसे हमने जितनी भी दवा बताई, यदि अभी सब कुछ आपको लगता है कि इसकी सभी की रिक्वायर्ड आप है, तो आप सब दवाइयाँ भी प्रयोग कर सकते हैं एक साथ, बस उसके डोज में फ़र्क होगा। जैसे मान लीजिए आपने कैलकेरिया सल्फ प्रयोग किया, तो जो आपको दूसरी दवा प्रयोग करती है, मान लीजिए लीडम भी आपको प्रयोग करना है, फोरहेड पे बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं,
तो लीडम 200 भी आप 2 मिनट 5 मिनट के गैप पे प्रयोग कर सकते हैं। सभी दवाइयों को आप 3 से 4 बार प्रयोग करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।